वेलकम टू एस बी क्यूरियस। आइए आज हम सीखेंगे नाउन। जैसा कि आप लोग भली भांति परिचित हैं नाउन से कि संज्ञा क्या है। इसको हमने बड़े ही सीक्वेंसली या जिसे कह सकते हैं बड़े ही अच्छे तरीके से वन बाय वन करके चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले इसमें आप लोग देखेंगे, वाइट बोर्ड पर नज़र डालेंगे। पहला आपका नाउन। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। और एक चीज़ और, ये जो आपकी जितने भी ग्रामर की वीडियोस बनेंगी ये सब आपकी क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है। यानी कि किसी को अलग से कहीं और से ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो के माध्यम से उनकी हर रिक्वायरमेंट्स, उनकी हर ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आराम से बहुत ही इत्मीनान से आप लोग पढ़िए, आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके की आप लोगों को नहीं होगी। तो आइए आज हम नाउन को बहुत ही एकदम बेसिक से, जिसे नहीं बोलते हैं हम जीरो लेवल से एकदम सीखेंगे। नाउन को बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से सीखेंगे। जीरो लेवल का मतलब एकदम प्रारंभिक लेवल से शुरू करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। आपका है नाउन। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। संज्ञा, इसकी सबसे पहले हम डेफिनीशन देखते हैं। डेफिनीशन का मतलब होता है परिभाषा। तो उसको देखते हैं हम। नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। क्या हमने कहा? नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। बहुत ही शार्ट डेफिनीशन है, बहुत ही अच्छी डेफिनीशन है नाउन की। बहुत ज़्यादा बड़ी डेफिनीशन जानने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। दूसरी इसकी डेफिनीशन है आपके सामने। नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। ठीक है। अब उसकी हम हिंदी में देख लेते हैं डेफिनीशन क्या है, क्योंकि आपने अभी पहले हमने जस्ट अभी बताया उसमें था इंग्लिश में डेफिनीशन। अब यहाँ पर हम नाउन की डेफिनीशन को हिंदी में देखेंगे। तो देखते हैं हम। संज्ञा, नाउन की हिंदी जो होती है उसका मतलब होता है संज्ञा। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर से देख लेते हैं हम। किसी भी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आइए एक के बाद एक चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो चलिए समझते हैं। जैसे पहला, किसी भी व्यक्ति में आपका आ जाएगा राम, मोहन, सोहन, गीता, मीता, सुनीता। यानी कि अगर आप बहुत एकदम अच्छे तरीके से समझना चाहें इसको, तो इस दुनिया में मतलब पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे संसार की बात कर रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति है, अगर उस व्यक्ति का कोई पर्टिकुलर नाम है तो वो क्या है? वो नाउन आपका है। ठीक है। दूसरा, स्थान में जैसे हमारे बहुत से स्टूडेंट 9 to 12 तक के हैं जो किसी ना किसी गांव से बिलोंग करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपके गांव का नाम, अक्सर देखिए यही पूछा जाता है कि आपके गांव का नाम क्या है, तो आप लोग जो भी नाम रहेगा आपके गांव का उसको बता देंगे। तो जो वो गांव आपका है वो आपके रहने का क्या है? स्थान है। तो वो भी किसकी श्रेणी में आएगा, किसकी कैटेगरी में आएगा? वो भी आपके नाउन यानी संज्ञा के ही कैटेगरी में आएगा। यानी कि सीधे से हम कह सकते हैं कि वो संज्ञा ही है। दूसरा, वस्तु मतलब इस दुनिया की जितने भी वस्तुएं हैं वो सब आपकी संज्ञा की श्रेणी में आएंगी। जैसे कुर्सी, मेज़, दरवाज़ा या जो भी चीज़ें हैं जिनको आप वस्तु की श्रेणी में रख सकते हैं। यानी कि हमारे जीवन में जितनी भी उपयोगी चीज़ें हैं वो वस्तु हैं और जिनसे हम अपना उपयोग करते हैं। ठीक है। जिनको हम अपने जीवन में, दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, तो वे सब चीज़ें क्या हैं? वे वस्तु हैं। और वो वस्तु हैं तो उनका हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। तो उनको भी हम किसकी श्रेणी में रखेंगे? उनको भी हम नाउन की श्रेणी में रखेंगे। ठीक। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन या टाइप्स ऑफ नाउन। काइंड्स का मतलब होता है प्रकार, संज्ञा के प्रकार या संज्ञा
को कितने भागों में बांटा गया है। तो आइए एक के बाद एक को देख लेते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन, ठीक है, और पांचवा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हालांकि इसको समझने में बहुत से स्टूडेंट को एज आई एक्सपीरियंस, जैसा कि मैंने अनुभव किया कि जब भी स्टूडेंट से ये पूछा जाएगा मतलब काम प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अगर बात आ गई अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तो स्टूडेंट वहीं पर रुक जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो समस्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन की है, जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, वो आज के बाद फिनिश हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी। आपको प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आइए देखते हैं, इसमें फिर से सीक्वेंस देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखते हैं प्रॉपर नाउन की जो हिंदी होगी उसका मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसा कि इस वर्ड से ही आपको पता लग रहा है, ये जो वर्ड पर्टिकुलर है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि जिससे किसी व्यक्ति का बोध हो। तो आइए उसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। उस एग्जाम्पल में है राम, सीता, गीता, मीता, सुनीता। ये किस कैटेगरी में आएंगे या संज्ञा के किस जो सिचुएशन में इनको रखा जा सकता है? तो ये आपके प्रॉपर नाउन कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, अगर उनका कोई नाम है तो वो किस श्रेणी में आएंगे या उनको क्या बोला जाएगा? उनको सीधे तरीके से प्रॉपर नाउन बोला जाएगा, जैसा कि एग्जाम्पल में लिखा गया है। दूसरा आपका है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मतलब जिससे जाति का बोध है होता हो, ठीक है। जैसा कि एग्जाम्पल में है राजा, रानी, लड़का, लड़की। राजा, रानी, लड़का, लड़की, ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं वे आपके जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, ठीक है। तीसरा आपका है जो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, तो समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में कौन कौन से आएंगे या किन्हें हम समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे? तो वे हैं आपके जैसे सेना हो गया, या जैसे क्लास 9th के स्टूडेंट जो हैं जितने भी हैं वो अपना बोल सकते हैं कि ये हमारा कक्षा 9 का क्लास है, इसको हम सीधे से बोल सकते हैं कि समूहवाचक संज्ञा। क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12, क्योंकि उसमें कई नाम के बच्चे रहेंगे और दोनों लोग रहेंगे, बच्चे भी रहेंगे, बच्चियाँ भी रहेंगी, बॉयज़ भी रहेंगे, ठीक है, गर्ल्स भी रहेंगे। तो इन दोनों को मिला करके एक समूह का निर्माण हुआ, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? समूहवाचक। ऐसे दुनिया के जितने भी प्लेस जहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों इन्वॉल्व हों, ऐसे स्थान को हम समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में मानेंगे या समूहवाचक संज्ञा नाम देंगे। नेक्स्ट है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। एक इसका और नाम है जो कि यहाँ पर मेंशन हमने नहीं किया, इसमें मैं बता दे रहा हूँ, द्रव्यवाचक संज्ञा। एक होता है द्रव, ध्यान दीजिए, एक होता है द्रव, एक होता है द्रव्य। द्रव्य का मतलब आप लोग साइंस जब पढ़ेंगे तो द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, ठीक है। तो इसका दो नाम है, पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से लोग हैं, ठीक है। पदार्थवाचक संज्ञा में जैसे आपका हो गया सोना, चांदी, हीरा, मोती, मतलब ऐसी जितनी भी चीज़ें जो आपके आसपास इधर उधर, मतलब जितनी भी चीज़ें आप लोग देखे हैं अब तक अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं, ठीक है, अनुभव किए हैं, वे सब आपके पदार्थवाचक संज्ञा के रूप में मानी जाएंगी, ठीक। नेक्स्ट है आपका अगला अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसा कि हमने वीडियो शुरू होते ही बताया था, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब जो होता है भाववाचक, जिसको हमने एक अन्य नाम भी दिया है आप लोगों के लिए, भाववाचक या विचारवाचक। भाववाचक संज्ञा या विचारवाचक संज्ञा। तो इसको हम कैसे समझ लेंगे? देखिए, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, बहुत ही अच्छी और उम्दी ट्रिक है कि हृदय में उत्पन्न होने वाले भाव, हम सभी के हृदय में उत्पन्न होने वाले भाव, जितने भी भाव हैं उनको हम भाववाचक संज्ञा के श्रेणी में रख सकते हैं। तो हमारे हृदय में कौन कौन से भाव उत्पन्न हो सकते हैं? जैसे हमको किसी के प्रति दया हो सकती है,
किसी भी इंसान के प्रति घृणा हो सकती है, ठीक है, और किसी से हमारा प्रेम हो सकता है, ठीक है। तो ये सब जितना हमने वर्ड बोला ये आपके भाववाचक संज्ञा हैं, मतलब जिनको हम छू ना सकें, देख ना सकें, केवल और केवल फील कर सकें, महसूस कर सकें, जान सकें, फीलिंग्स के थ्रू, भावनाओं के थ्रू, उनको हम बोलेंगे भाववाचक सर्वनाम, ठीक है। अब इन सब की जो है एक ट्रिक हमने बनाया बहुत ही जो है सोच विचार करके, कि इस ट्रिक के माध्यम से आपको नाउन की दुनिया का जो भी चीज़ है या नाउन की कैटेगरी में जो भी चीज़ें आती हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो वो ट्रिक हम देख लेते हैं। वो ट्रिक आप लोगों की है, दुनिया का कोई भी नाम, वस्तु एवं स्थान संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। फिर से देख लेते हैं, दुनिया का कोई भी नाम, वस्तु एवं स्थान, दुनिया का कोई भी नाम, वस्तु एवं स्थान किसकी श्रेणी में आते हैं? संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। और उसकी जो काइंड्स है उसके बारे में भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, ठीक है, बहुत अच्छे से इसके बारे में समझाया। और इस वीडियो में मैं पूरे स्टूडेंट से यही उम्मीद करता हूँ कि इसको आप लोग अच्छे तरीके से देखें और चीज़ों को अच्छे से समझें। अगर कोई भी चीज़ आपको समझने में दिक्कत हो, किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो, तो एसबी क्यूरियस जो हमारा, या आप कह सकते हैं ये आप लोगों का चैनल है, हम सब का चैनल है, उस पर आप लोग जो है अपनी जो है राय दीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए कि सर ये समझ में नहीं आया, इसको बताइए, या जो कुछ भी आप लोगों का आउटपुट मिलेगा उस पर वर्क किया जाएगा और इसको और भी अच्छे तरीके से आपकी समझ के अकॉर्डिंग, जिसमें आप अपनी अप्रोच बना लें, जिसमें आप अपनी समझ को अच्छे तरीके से स्टैंड कर लें, उस पर बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क किया जाएगा। और हमेशा सदैव आप लोगों का एसबी क्यूरियस में स्वागत रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपनी कोशिश की नाउन को अच्छे तरीके से समझाने में, और हमें आपकी जो है फीडबैकिंग की ज़रूरत है, हमें आपकी जो है विचार विमर्श की ज़रूरत है। आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।